जो नौकरियों के सहारे थे, जो कंपनियों के सहारे थे, वो सब के सब सड़क पर लाचार और बेबस माने जाएंगे और वो हमको इतना मजदूरी भी नहीं देंगे। चाहे ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, सब्जी बेचिए, आलू बेचिए, वो इतना आपको तनख्वाह भी नहीं देंगे कि आप 20 रुपए का आटा 200 रुपए किलो, 10 रुपए का आलू 100 रुपए किलो और 5 रुपए का भुट्टा 100 रुपए में खरीद पाइए। पता नहीं था। चढ़ूनी जी भी है, मैं उनको रोज सुनता हूँ किसान एकता मोर्चा पर, आपको सुनता हूँ और मुझे सचमुच अब खुशी हो रही है कि ये देश मोदी जैसा आदमी प्रधानमंत्री डिजर्व करता है। और मुझे इस बात में कोई गुरेज नहीं है कहने में कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और किसान सही में डिजर्व करते हैं कि उनको ये सरकार लोन दे। आप 2 घंटा एक प्रदर्शन में बैठ नहीं सकते हैं तो आप क्या किसानों की तरह 90 दिन आंदोलन कर लेंगे? मैं देख रहा हूं पूरा लोग बाहर बैठ के घूम रहा है, मस्खरी कर रहा है, कोई भी सीरियस नहीं है इस देश में। किसान पिछले 6 साल से मैं देख रहा हूं, इस देश में अगर एक किसानों का आंदोलन नहीं होता तो इस देश में और कोई आंदोलन जिंदा नहीं रहेगा। शुक्रिया चढ़ूनी जी, मैं आपको रोज सुनता हूं और आपने इस देश का डेमोक्रेसी, संविधान और दलित समाज, OBC समाज को तो बचाया ही, इसलिए आपका शुक्रिया। लेकिन जो रवैया है आज लोगों का, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिस तरह से कोई डिसिप्लिन नहीं है, इससे साफ है कि ये समाज हाशिए पर है, पिछड़ा हुआ है और पिछड़ा हुआ ही रहेगा। जब आप अपने हक अधिकार के लिए 2 घंटा बैठ नहीं सकते हैं तो आपको लगता है कि आप सरकार बना लेंगे, आप इस सरकार को झुका लेंगे। आप गफलत में जी रहे हैं और उदित राज जी, आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएगी क्योंकि लोग अपने हक अधिकार के लिए बिल्कुल सचेत नहीं है और अगर वो सचेत होते तो 2 घंटा यहाँ जरूर समय देते। ये मैं आपसे शिकायत इसलिए कर रहा हूँ, ये लड़ाई किसी किसान की नहीं है, ये लड़ाई किसी चढ़ूनी और शिकायत की नहीं है, ये लड़ाई किसी उदित राज की नहीं है, ये लड़ाई हम जैसे पत्रकारों की भी है, जिसके लिए कानून बन गया है कि अगर बोलोगे तो 5 साल का जेल हो जाएगा। ये लड़ाई उन SC, ST, OBC के लिए है। मोदी जी ने कह दिया है कि सारी कंपनियां बेच देंगे, तुमको जो करना है कर लो। और अगर आप लोग को लगता है कि दिल्ली में आप लोग अब रह लेंगे, आपका बच्चा नौकरी कर लेगा, तो आप लोग गफलत में हैं, कहीं आप दूसरे ग्रह पर जी रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि किसानों का साथ दीजिए। मैं तो सिर्फ इसलिए मैंने बोलना तय किया, मैं पत्रकार हूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मुझे भी इन किसानों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अब बारी पत्रकारों की आई है। नवदीप कौर जैसे एक्टिविस्टों की गिरफ्तारी हो रही है, पत्रकारों की गिरफ्तारी हो रही है। कल तो एक चैनल के पत्रकार ने इस्तीफा दे दिया। मैं एक बार तय कर चुका हूं, मान चुका हूं कि इस देश में अगर अब किसी के पास ताकत है तो वो किसान जातियां जो आज लड़ रही है, जो 90 दिन से आंदोलन पर बैठी है, उनको सलाम कीजिए। और अगर ये आंदोलन वो हार गए तो न पत्रकार बचेंगे, न संविधान बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा। और जब न लोकतंत्र बचेगा, न संविधान बचेगा, तो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, हम लोग जो नौकरियों के सहारे थे, जो कंपनियों के सहारे थे, वो सब के सब सड़क पर लाचार और बेबस माने जाएंगे और वो हमको इतना मजदूरी भी नहीं देंगे। चाहे ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, सब्जी बेचिए, आलू बेचिए, वो इतना आपको तनख्वाह भी नहीं देंगे कि आप 20 रुपए का आटा 200 रुपए किलो, 10 रुपए का आलू 100 रुपए किलो और 5 रुपए का भुट्टा 100 रुपए में खरीद पाइए। और रही बात, यहाँ जितने शेड्यूल कास्ट OBC के लोग हैं, जिनके शरीर पर आज कपड़ा है, गले में सोने का चैन है और जो मूंछ रखे हैं, उनका बेटा अगर उनको लगता है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बना लेंगे तो आप लोग गफलत में हैं। सरकार ने कलेक्टर की भर्ती चोर दरवाजे से शुरू कर दी है। इस सरकार ने आरक्षण खत्म कर दिया है। इस सरकार ने कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद कर दिया है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहां चुनाव हो सकता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU जैसी यूनिवर्सिटियां नहीं खोली जा रही है। पत्रकारों को कह दिया गया है कि या तो मेरी हाँ में हाँ मिलाओ या जेल जाने के लिए तैयार रहो। लेकिन मैं दुखी हूं, नाराज हूं कि खासकर शेड्यूल कास्ट के लोग जो पिछले 6 साल से आंदोलन चला रहे हैं, जो लगातार जेल जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, आज जब किसान खड़े हुए हैं तो हम लोग को सिर्फ उनका साथ देना है। और हम लोग 3 घंटा भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नहीं बैठ पा रहे हैं तो ये हमारी नाकामी का पहला सबूत है। और आप कल्पना कीजिए कि जो किसान 90 दिन से लड़ रहा है उसकी क्या हालत होगी। इसलिए हम लोग किसानों के शुक्रगुजार हैं। हमारे बाप दादाओं के पास तो जमीन भी नहीं है, हम तो इनकी खेत में मजदूरी करते थे
अब तो हम मजदूरी करके भी पेट नहीं पाल पाएंगे, क्योंकि न तो हम 200 रुपए आटा न 500 रुपए किलो चावल खरीद पाएंगे। अब आप लोग को तय करना है कि न सरकारी नौकरी बचेगी, न सरकारी कंपनी बचेगी, न सरकारी जमीन बचेगी, न किसानों की जमीन बचेगी, तो आप करेंगे क्या? इसलिए अगर अब भी मौका है, किसानों का साथ दीजिए, पत्रकारों का भी साथ दीजिए। मैं चरहुनी साहब से भी कहता हूं कि आपके संज्ञान में हर चीज है। अगर किसी सोशल मीडिया के पत्रकार की गिरफ्तारी होती है तो वो भी आप ही लोगों में ताकत है इस सरकार से लड़ने की, और ये आप लोगों ने साबित किया है। मैं अंदर की बात बता रहा हूं, ये सरकार को किसान आंदोलन न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। पहली बार एक आंदोलन है जिसको न कोई मुसलमान कह पा रहे हैं न जिसको दलित कह पा रहे हैं। सोचिए, इस आंदोलन में हाथ डालने से सुप्रीम कोर्ट डर रहा है। अगर ये दलितों का आंदोलन होता तो अब तक हटा दिया जाता, ये मुसलमानों का आंदोलन होता तो भगा दिया जाता। इस किसान आंदोलन ने इस देश के लोगों को, आपको पता है सरकार किसानों से डर नहीं रही है। सरकार को इस बात की चिंता है कि सिखों का चूल्हा, मुसलमानों का चूल्हा, दलितों का चूल्हा, किसानों का चूल्हा एक जगह कैसे खाना बन रहा है, वो कैसे साथ खा रहे हैं। उनका हिंदू मुस्लिम का लड़ाई टूट रहा है। इसलिए मैं दलित समाज से, शेड्यूल कास्ट के लोगों से, पिछड़े समाज के लोगों से, ओबीसी के लोगों से अपील कर रहा हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अभी भी आपके हाथ में मौका है। और आपके आज के डेट में ना तो आपको टीवी की जरूरत है ना अखबार की जरूरत है, आप सबके पास 1.5 GB डेटा है। उसी अंबानी का डेटा, उसका इस्तेमाल कीजिए और फेसबुक पर लिखना, बोलना शुरू कीजिए, नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें गुंगी हो जाएगी, जेल जाएंगे आप लोग। और मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी का 2 कार्यकर्ता सबके घर में है, एक टीवी और एक अखबार। कैसे बचिएगा वो सोचिए, आपको टीवी और अखबार बंद करना पड़ेगा। और एक और बात सुन लीजिए, जो टीवी अखबार दिखा रहा है वो खबर नहीं है, मोदी जी का प्रचार है। उनके कार्यकर्ताओं से बचिए, ये लड़ाई संविधान बचाने की है। अगर आप लोग नहीं बचा पाए, हम लोग नहीं बचा पाएंगे। अगर आप दलित समाज होता संविधान के लिए तो सुप्रीम कोर्ट कहती इसको भगा दो। ये तो किसान जातियां हैं जिनके डर से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि SC ST OBC के खिलाफ सारे फैसले एक कॉलेजियम वाला जज ही करता है। हमें उदित राज जैसे लोगों की भी जरूरत है, हमें किसान नेताओं की जरूरत है, किसानों की जरूरत है। और अगर हम लोग अब भी एकजुट नहीं हुए तो सब मारे जाओगे बारी बारी से। लिख लो, गोलवरकर बंच ऑफ थॉट्स में लिखा हुआ है। इस देश में अभी तो राहुल गांधी कह रहे हैं 2 और 2, मैं कह रहा हूं सिर्फ 5 लोग ही देश पर राज करेंगे, बाकी लोग पेट की लड़ाई में आपकी जिंदगी घिसट जाएगी। पहले वो कहते थे कि क्या पहनना है, अब वो कह रहे थे कि क्या खाना है, अब वो कहेंगे कि क्या बोलना है। आप लोग तैयार रहिए, आपके बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़कर ये आजादी पाई थी, इन 4-5 लोगों ने गुलाम बना लिया है। क्योंकि इस देश के लोगों ने मीडिया, मैं लास्ट टाइम बोल के खत्म कर रहा हूं, वो लोग हड़बड़ा रहे कि क्या बोल रहा है। अगर मोदी जी को हराना है तो मीडिया को हराना होगा। और इस देश के किसानों का शुक्रिया जिसने तमाम चैनल के पत्रकारों को बेइज्जत करके जनता के नजरों में एक्सपोज कर दिया है, और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो रिपोर्टिंग कर दे। और इस बात के लिए और शुक्रिया, जितने यूट्यूब और सोशल मीडिया वाले लोग थे उन सब ने लाखों रुपए की कमाई की है, वो भी किसानों की वजह से। क्योंकि किसानों ने जिस तरह से चैनलों को बेनकाब किया है, अब लोगों को लगता है कि असली खबर यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, ट्विटर पर है। और इसी का नतीजा है कि आज हम लोग का भी पेट चल रहा है। इसलिए हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो भले हमें जेल भेज दे, हम किसानों की खबर दिखाएंगे, किसी कीमत पर दिखाएंगे। और चरहुनी साहब, एक बार फिर दिल से शुक्रिया आपका कि आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाली नस्लें आपका शुक्रगुजार रहेगी। मैं तो शुक्रगुजार हूं ही। आप सब ने हमको सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।